हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी ने जो नया रूल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया है या डेरिवेटिव्स के लिए बनाया है वो क्या है और इसको हमें क्यों समझना चाहिए और इसमें क्या लिखा हुआ है और अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा। तो इन सारे बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वेलकम है हमारे इस वीडियो में। और देखिए ये जो सेबी का जो नया नियम है, अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस आने वाले समय में हो सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का जो गेम है इसके ऊपर बहुत पहले से एक डिमांड चल रही थी। हम लोग भी काफ़ी पहले से डिमांड कर रहे थे कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव, अच्छी खासी बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये बदलाव इसमें नहीं होता है तो भारत के जो नए लोग हैं, नए लड़के जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या हो रहा है। और इस चीज़ को हम लोग पहले से भोगी हैं और पहले से, हालांकि इसमें कुछ और सजेशन था जिसको सेबी ने नहीं माना है, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो अब उसमें एक सजेशन और था जिसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में आपसे चर्चा करेंगे कि वह सजेशन क्या था। फिलहाल के लिए जो गाइडलाइंस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह गाइडलाइन चूँकि बहुत दिन से अवेटेड था और सेबी, ऐसा लग रहा था कि सेबी जानबूझ के इसको टाल रहा था या जो है सो इसको ध्यान नहीं दे रहा इस पे। लेकिन अब उसकी नींद खुली है तो अच्छी बात है और स्वागत योग्य यह कदम है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट कोई जुआ का प्लेटफॉर्म नहीं है और अगर इसको कोई जुआ बना के खेल रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि शेयर मार्केट तो जनरली लोगों ने जुआ बना के ही रखा है, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में, और ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें इसी पॉइंट पे आज चर्चा करना है कि सेबी ने कौन कौन से नए नियम लेके आए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो नया सेबी का रिपोर्ट है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेबी का नया रिपोर्ट क्या कहता है। तो पहले ऐसा था कि 90 से 91% इंडिविजुअल जो थे वो लॉस में थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, और वो 1 लाख के समथिंग का बजट था। जो नए वाले में अभी बढ़ के 2 लाख रुपया हो गया है कि 93%, एक तो संख्या भी बढ़ गया है, मतलब 93% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं और एवरेज जो लॉस है वो 2 लाख से ज़्यादा है पर ट्रेडर के हिसाब से, समझिएगा। और टोटल लॉसेस इस पीरियड में अगर कहा जाए तो 1.8 लाख करोड़ रुपया है। मतलब यहाँ पे ये है कि 1.8 लाख करोड़ किसी गरीब या कोई छोटा आदमी खोया है और कोई बड़ा आदमी उसको गेन किया है। समझिएगा बात को, कोई छोटा आदमी इसको लूज किया है और कोई बड़ा आदमी इस 1.8 लाख करोड़ रुपया को गेन किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो देखिए ऑप्शन का ट्रेडिंग वाला जो गेम है ये 1-2 दिन की काम नहीं है, कम से कम 5 साल 7 साल जिसको एक्सपीरियंस है और जिसके पास बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा के मतलब है कि सेल करके जो बेचा है तो उसका हेजिंग पोजीशन रहता है, ऊपर भी जाएगा मार्केट तो भी वो पैसा बनाएगा, नीचे भी जाएगा तो भी पैसा बनाएगा। अब यहाँ पे बात ये कही गई है, जो दूसरा इसका पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए जितने लोग मेजर जो रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहा है वो 5 लाख से कम इनकम वाला है, या 5 लाख से कम है तो वो चाहता है कि तुरंत करोड़पति बन जाए ऑप्शन बाई करके, इसलिए वो लॉस करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो नए ट्रेडर हैं जिनका उम्र 30 साल से कम है वो एक तरह से इसको एडिक्टेड हो गए थे, जुआ की तरह ले रहे थे, और उनकी संख्या मतलब एक हर साल 10% बढ़ रही है। जैसे 31% से बढ़ के 43% हो गया, 12% बढ़ गया। और ये सारे जो ट्रेडर्स हैं ये लॉस कर रहे हैं, बड़े अमाउंट में लॉस कर रहे हैं। कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, ये तो ओवरऑल पीरियड में है ना। कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे लॉस कर रहा है। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है शेयर मार्केट के लिए और इसको नहीं होना चाहिए था। अब सेबी जो नया नियम लेके आया वो क्या है वो भी समझने लायक हमारे लिए। तो सेबी का जो नया नियम है उनके हिसाब से उसने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया है। मतलब मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो पहले 5 लाख का था अब उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। और यहाँ पे इस नियम का जो एप्लीकेशन है वो नवंबर 2024, अभी अक्टूबर चल रहा, 1 महीना बाद इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, वेलकम है सेबी का ये इस स्टेप पे। दूसरा चीज़ है कि ये जो सतखजरा जो नए एक्सपायरी आ गए थे कि हर एक इंडेक्स में एक्सपायरी चल रहा था, कह दिया कि भाई ये गलत हो गया है। अब उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके कहा है कि एक एक्सचेंज में एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगी,
जैसे मान लीजिए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी की ही एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी। तो वीकली एक्सपायरी जो है वो आजकल मिड कैप और सेलेक्ट और फलना और ढिकना और ये सब चल रहा था, ये सब बंद हो जाएगा अब। उसके बाद में उन्होंने कह दिया है कि एक्सपायरी के दिन, चूँकि क्या होता था कि 15 लाख के चीज़ है, माल है, 5 लाख में मिल रहा है तो उठा लो। तो उन्होंने कहा कि मार्जिन आपको 2% एक्स्ट्रा, नया एक्स्ट्रा 2% मार्जिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको रखने पड़ेंगे एक्सपायरी के दिन। इससे क्या होगा कि हाई वोलेटिलिटी में भी रिस्क आपका कवर रहेगा। जनरली क्या होता है, कम मार्जिन में लोग क्या करते हैं, हपच के माल उठा लेते हैं, उसके बाद वो बहुत बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बचने का यहाँ पे प्रयास करने के लिए उसने क्या किया है कि 2% एक्स्ट्रा कर दिया है कि भाई इसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। एक्सपायरी के दिन उस प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे बजट के दिन प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाता है, ऐसे ही आधे से ज़्यादा लोग आउट हो जाते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं जो उसमें ट्रेड कर पाते हैं। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर चल रहा है। एक तो उन्होंने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया, एक्सपायरी कम कर दिया, और अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही इसी दिन आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रहता है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं ऑपरेटर सब, और यहाँ पे छोटे ट्रेडर के लिए जान पे बनाती है, वो अपना पैसा लूज करते थे। तो बोला कि भाई इसको भी ख़त्म कर दिया उसने, बोला कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन हम मांग रहे हैं। तो उनको एक तो वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, दूसरा है कि मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो रिटेल ट्रेडर कम उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत थी जिसको सेबी ने नहीं किया है, एक्सपीरियंस। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम के बारे में बात किया गया है। सेबी ने क्या किया है यहाँ पे कि 2% एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द शॉर्ट ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डे इफेक्टिव फरवरी 2025 से, फरवरी 2025 से 2% एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट बोल दी है एक्सपायरी के दिन में। तो आप जितने शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, जो बेचने जा रहा है उसको 2% एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको खरीदने वाले को भी एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इससे आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होना चाहिए था कि जो आपकी एक्सपीरियंस कितना दिन का है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने जब से अकाउंट खोला है तो आपके एक्सपीरियंस उसी दिन से काउंट किए जाएं, और आपका एक्सपीरियंस अगर लॉजिकल नहीं है तो आपको जो है सो, या ट्रेडिंग जितना दिन से आप कर रहे हैं वही एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए और उसी के आधार पे आपको एंट्री दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब कम से कम इसका मिनिमम आपको शेयर मार्केट में टाइम जो स्पेंड होना चाहिए वो 3 साल से 4 साल का या 5 साल का होना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री देना चाहिए। तो यह चीज़ ऐसा होगा जिसके कारण हमको लगता है कि रिटेल का नुकसान बहुत कम हो जाएगा अगर ये कर दिया जाता है तो, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस करने वाले लोग हैं ना वो 30 साल से कम है। आपने रिपोर्ट भी देख लिया है। तो 30 साल से कम वाले की 5 साल का एक्सपीरियंस तो शेयर मार्केट में होगा ही नहीं। उनकी एक्सपीरियंस मुश्किल से मुश्किल होगा तो साल भर का होगा, 6 महीना का हो गया, 3 महीना का हो गया, जिसके कारण उनको मार्केट समझ में नहीं आ रहा और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको सेबी ने अभी भी छोड़ के रखा हुआ है, जिसको उसको कवर अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।